दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। यहाँ पे सैलरी कितना मिलता है, अलाउंसेस कितना मिलता है, वर्क प्रेशर क्या है, कमीशन कितना मिलता है, बोनस कितना मिलता है, ठीक है, लीव्स वगैरह, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी जॉब नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक मिले। दोस्तों क्योंकि आप लोगों ने इनमें से आपका हमारे जो है एक सब्सक्राइबर है, व्यूवर्स है, प्रदीप माझी करके, उन्होंने कहा कि सर प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन द सैलरी अलाउंसेस, वर्क प्रेशर, बोनस, कमीशन एंड प्रोफाइल ऑन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस करके आपने कमेंट किया था। और मैंने देखा कि आपने जो है इसके अलावा बहुत सारे जो है हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर है, उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए थे, रिलेटेड कमेंट है, ठीक है। किसी वीडियो ने आपके वीडियो में आपने बताया था कि सर आईसीआईसीआई में बोनस कितना मिलता है, किसी में आपने बताया था वर्क प्रेशर क्या है। तो ये जो बंदा है कुल मिला के सभी क्वेश्चन पूछा है और मैं अभी सभी का आंसर मैं दे देता हूँ, ठीक है, वन बाय वन सभी का मैं दे देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहे। देखिए सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे सैलरी, जैसे इन्होंने मेंशन किया था सैलरी, तो सैलरी कितना मिलता है, तो सैलरी कितना मिलता है फ्रेशर और एक्सपीरियंस को वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। लेकिन दोस्तों सैलरी कितना मिलेगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो है जॉब एक्सपीरियंस क्या है, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो। इसमें भी दो तरीका है। मान लीजिए यदि आप फ्रेशर हो, ठीक है, और आप इंटरव्यू में गए, वहाँ पे आपको जो है फ्रेशर को भी देखिए यहाँ पे भी दो तरीका होता है। एक कैंडिडेट है लोअर और दूसरा कैंडिडेट जो है वो एक्सीलेंट कैंडिडेट है। तो मान लीजिए यदि आप इंटरव्यू में एक्सीलेंट की हो, ठीक है, आपका जो है कम्युनिकेशंस, इंग्लिश हो, हिंदी हो, वो बहुत ही बढ़िया रहा। इसके अलावा दोस्तों आप सेलिंग का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, फिर भी सेल्स के बारे में आपको नॉलेज है, ठीक है, तो कुल मिला के आप देखते हैं इंटरव्यूअर कि आप जो है सेल्स कर सकते हो नहीं कर सकते हो। यदि आप वहाँ पे इंटरव्यू बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हो तो आपका जो सैलरी है फ्रेशर के कैटेगरी से थोड़ा ज़्यादा आपको मिलने का जो है अनुमान रहता है। वहीं दोस्तों दूसरा जो बंदा है वो है फ्रेशर भी है, ग्रेजुएशन भी उन्होंने कंप्लीट किया है, लेकिन दोस्तों उनका जो है कम्युनिकेशन थोड़ा कम है और जो है सेल्स एक्सपीरियंस तो नहीं रहेगा, लेकिन वो कर सकता है। ऐसे वहाँ पे अगर मान लेते हैं तो दोस्तों वहाँ पे जो है आपको थोड़ा कम सैलरी मिल सकता है, लेकिन जो जिस बंदे का कम्युनिकेशंस और सेल्स के बारे में जानकारी है उनको थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। कितना ज़्यादा है वो भी हमने जो है बाद में डिस्कस करेंगे, आपको थोड़ा हिंट दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपने किया था वो है अलाउंसेस के ऊपर कि इसमें अलाउंसेस कितने मिलता है। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है आपको दो तरीका अलाउंसेस मिलता है। एक तो है मोबाइल बिल का अलाउंसेस और दूसरा है दोस्तों यहाँ पे पेट्रोल अलाउंसेस, ठीक है। जो पेट्रोल अलाउंसेस है वो करीब आपको 2000 रुपीज़ आपको मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो मोबाइल अलाउंसेस है वो आपको जो है 1200 से लेकर के 1500 के अंदर जो है मोबाइल अलाउंसेस मिलता है। ये हमने दोस्तों 2016 की बात कर रहा हूँ जब हमें जो है इतना मिलता था। और यदि आपको डिपेंड करता है कि आपका लोकेशंस कौन सा है और आपका कौन से एरिया पे आपका जो है ऑफिस है, उसके ऊपर कम ज़्यादा होते रहते हैं, क्योंकि अर्बन सिटी में थोड़ा कम मिलेगा। अगर बात करें दोस्तों अगर मेट्रो सिटी है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलने का चांसेस है, ठीक है। तो जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू पास हो जाओगे तो वहाँ पे डिस्कस कर लेना इसके बारे में। यदि आप ऑलरेडी इसमें ज्वाइन किए हो, काम कर रहे हो, ठीक है, और इसके बारे में पता नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप पूछ लीजिए, आपका जो है HR मैनेजर है उनसे पूछ लीजिए कि कितना मिलता है यहाँ पे एग्जैक्ट, तो बेझिझक पूछ लीजिए, इसमें कोई माना नहीं है, आप आराम से पूछ सकते हो, आपको बता देंगे वहाँ पर, ठीक है। ओके तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे। और एक वर्क प्रेशर क्या है दोस्तों, वर्क प्रेशर तो रहेगा ही और है ये इंश्योरेंस सेक्टर, तो आपको जो है यहाँ पे वर्क प्रेशर अमूमन थोड़ा ज़्यादा ही होगा। लेकिन दोस्तों वर्क प्रेशर कम करने का भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। देखिए वर्क प्रेशर ज़्यादा है, कैसे ज़्यादा है मैं आपको बता दूँ। पहले मेरा बाल काला था, अभी ये जो देख रहे हो, लेकिन बहुत ही आजू बाजू से सफ़ेद तो आप दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन हो गया है, इतना वर्क प्रेशर रहता है यहाँ पे। रियली जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ कि वर्क प्रेशर बिल्कुल रहता है। नॉर्मली आप जो भी काम कर रहे हो ना उससे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे बिल्कुल रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो कम कर सकते हो आप। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए वर्क प्रेशर देता कौन है, एक तो है आपका TL देता है,
दूसरा है दोस्तों आपका मैनेजर देता है, ठीक है। ये दो ही बंदा जो है आप डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो, वर्क प्रेशर देने के बाद आप उनको जो है कमीना ही कहोगे, राइट। ऐसा तो कोई मुंह के ऊपर नहीं कहता है, चाहे आपका सीनियर कोई भी क्यों ना हो, लेकिन होता है ऐसा है। देखिए आप जो है 1 दिन 2 दिन 3 दिन यदि आपका काम सही ढंग से नहीं होगा, यदि आप सेल्स जनरेट नहीं कर पा रहे हो, राइट, तो आपको जो है आपका जो टीएल है वो आपको प्रेशर करेगा कि भाई क्या कर रहे तू मार्केट में जाके, कुछ तो भी कर, कुछ तो भी सेल्स जनरेट कर। 2-3 दिन के बाद फिर से यदि आपके पास नहीं हो रहा है तो 1 हफ्ते तक देखेगा, उसके बाद जो है आपका जो मैनेजर रहेगा उनसे जाके पूछेगा कि यार फलाना बंदा है क्या कर रहे हैं यार, डेली मार्केट में जा रहा आ रहा घूम रहा, लेकिन कोई काम इससे नहीं हो रहा है, थोड़ा देखो। आपका मैनेजर आपसे पूछेगा कि भाई क्या हुआ, तू सेल्स क्यों जनरेट नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कत है। जो मैनेजर है फर्स्ट टाइम में आपको ऐसा बेटा बेटा कह के आपको बुलाएगा, आपको लगेगा सर इसके अलावा और कोई है ही नहीं मेरे दुनिया में, तो वो फर्स्ट टाइम है। यदि आप कंटिन्यू सेकेंड टाइम में भी यदि आप वैसे ही करोगे, यदि आप सेल्स जनरेट नहीं होगे, तो वही मैनेजर आगे आपको इतना प्रेशर करोगे तो आपको पता होगा कि वो मैनेजर है या कुछ और, ठीक है। यमराज जैसे लगेगा आपको, इतना प्रेशर देगा, तो ऐसा ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों एक प्रोसेस है ये, ठीक है। आपका जो टीएल है उनको भी जो है मैनेजर उनको जवाब देना पड़ेगा कि सेल्स क्यों नहीं हो रहा है। जो आपका मैनेजर रहेगा वो मैनेजर भी जो है ब्रांच मैनेजर है, उनको भी जो है एंड ऑफ द वीकेंड हो या जो मंथली एंड हो, ठीक है, तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि हमारा टीम से इतना जनरेट हुआ है लीड्स और इतना नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बारे में जनरेट आपको बिल्कुल देना पड़ेगा। अगर वहाँ पे नहीं होता है तो आपको जो ब्रांच मैनेजर है उसको भी जनरेट इन्फॉर्म करना पड़ेगा, हेड मैनेजर को, ठीक है, ब्रांच हेड को। तो एक प्रोसेस है दोस्तों। अगर कोई भी बंदा काम ठीक ढंग से नहीं करता है तो 1-2 महीने के बाद उसको निकाल देता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वर्क प्रेशर कम कैसे करोगे, तो यहाँ पे 2 तरीका मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट तरीका ये है कि आपको जो है कोई आप जो इंश्योरेंस सेक्टर में हो तो आपको उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, 101% नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। यदि नॉलेज होंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपको जो है वर्क प्रेशर उतना नहीं रहेगा। तो आप प्रोडक्ट के ऊपर जो है आप जो है ज़्यादातर फोकस करिए, प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज रखिए, तो अपने आप जो है आपको वर्क प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों ये है, ये तो तरीका कुछ नहीं है, लेकिन जो भी ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, कॉर्पोरेट दुनिया है, तो यहाँ पे चलते रहता है चमचागिरी। सीधी कहूँ तो चाहे कोई भी कंपनी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, चाहे कोई भी कंपनी हो, चमचागिरी यहाँ पे बिल्कुल चलता है। तो आपका जो सुपीरियर रहेगा उनसे थोड़ा आप चिपक के रहिए, चिपक के मीन्स उनसे थोड़ा दोस्ताना बना के रखिए, ठीक है। अगर दुश्मनी होंगे तो आप कितने भी अच्छे काम करोगे तो निकाल देने का चांसेस आपको रहेगा। तो चाहे वो आपको जो भी आपका मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, उनसे आप टचअप करके रहिए, उनसे आप अच्छा व्यवहार करिए, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका परफॉर्मेंस कम है, कंपनी आपको जो है निकाल दे सकता है। ऐसे भी सिचुएशन में जो है आपका टीएल मैनेजर जो है आपको बचा लेता है कि ये बंदा नहीं नेक्स्ट टाइम अच्छा काम करेगा, तो उनसे थोड़ा रिलेशन अच्छा रहोगे तो आपका काम भी चल जाता है। जो है रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर बोनस कितना मिलता है, तो बोनस दोस्तों जैसे मैंने इस वीडियो में आईसीसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आईसीसी में बोनस कितना मिलता है ये भी डिपेंड करता है आपको कौन से लोकेशंस है। अगर लोकेशंस की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे बोनस की बात करूँ तो बोनस यहाँ पे मिलता है आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बोनस मिलता है, जिसमें कि आपको अच्छा खासा बोनस आपको मिल जाता है परफॉर्मेंस के ऊपर। जैसे आप परफॉर्म करोगे उसके ऊपर, आप जो भी ऑफिस में काम करोगे तो वहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके ऊपर मिल जाता है, लेकिन बहुत बढ़िया मिलता है दोस्तों। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बताना नहीं चाहिए, कुछ गाइडलाइंस होता है दोस्तों, आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो आपको बोनस तो बहुत बढ़िया बोनस आपको मिल जाएगा। तो वो भी जैसे कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बोनस आपको मिलेगा, राइट। इसके अलावा दोस्तों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपने कि कमीशन कितना मिलता है। तो कमीशन दोस्तों आपको तो एवरी मंथ आपको मिल जाएगा, जितने भी आप सेल्स जनरेट करोगे तो उसके ऊपर आपको कुछ परसेंटेज आपको मिल जाता है कमीशन के तौर पे। एग्जैक्ट कितना मिलता है
वो आप अपना जो है टीम लीडर मैनेजर है उनसे पूछ लेना है, क्योंकि आपका लोकेशन मुझे पता नहीं है और उसके बारे में जानकारी आप अपने टीम मैनेजर से लेंगे तो एग्जैक्ट आपको बता सकते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, आपको मंथली मान लीजिए आपने 5 लाख का 7 लाख का बिजनेस जो है जनरेट करके दिया है कंपनी ने, ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा बोनस थोड़ा जो है कमीशन आपको मिलता है। तो अपने मैनेजर को पूछ लीजिए, टीम को पूछ लीजिए, आपको बता देंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें सैलरी एग्जैक्ट कितना मिलता है, तो देखिए एग्जैक्ट सैलरी तो कोई भी नहीं बता सकता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करेंगे मिनिमम जो है वो 13 से लेकर के 17,000 रुपये तक फ्रेशर को मिल सकता है, और उसके ऊपर जो एक्सपीरियंस है तो 17 से लेकर के 25,000 रुपये मिल सकता है यदि आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो, और उससे ज़्यादा है तो आपको जो है 35-40 हज़ार रुपये तक भी जो है आपको सैलरी मिल सकता है पर मंथ। ये आपको डिपेंड करता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, आपका इंटरव्यू जो है कैसे आपने दिया है, तो ये डिपेंड करता है। अमूमन जो है फ्रेशर 13 to 17,000 और एक्सपीरियंस के लिए 17 एंड अबव आप मान सकते हो पर मंथ के। तो यही रहा दोस्तों इस वीडियो में। यदि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो या किस कंपनी जॉब बैंकिंग के बारे में जानना चाहते हो, और नीचे कमेंट करके जरूर देना है, नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी उसी के ऊपर बनाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। एक वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।